अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कस किया था, नेचुरल गैस को डिस्कस किया था। अभी इसका यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कुछ टॉपिक थे वो हमने क्लियर कर चुके थे। और इसके अलावा आगे जो आज जो पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर पेट्रोलियम को पढ़ेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है और उसके आगे सॉलिड को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो व्हाट इज पेट्रोलियम? तो किसी ने पूछा है कि पेट्रोलियम क्या होता है, तो आप उसको ये जवाब देना कि पेट्रोलियम क्या है, एक मिक्सचर है, 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है। पेट्रोलियम को हम यानी कि जमीन के अंदर हासिल करते हैं, यानी कि जमीन से उसको हम निकालते हैं। जब इसको हम जमीन के अंदर निकालते हैं या इसको पहाड़ों के अंदर निकालते हैं, तब उस वक़्त जो पेट्रोलियम होता है एक मिक्सचर होता है। जब मिक्सचर होता है तो पेट्रोलियम के दो नाम होते हैं। एक पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल हम इसको इस वजह से कहते हैं कि पेट्रोलियम को हम जब जमीन से निकालते हैं तो उसी को निकालते वक्त उस वक्त जो पेट्रोलियम होगा वो एक मिक्सचर होगा। तो और पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कहते हैं। रॉक ऑयल हम किस वजह से कहते हैं? रॉक ऑयल हम उसके पेट्रोलियम को हम चट्टानों से भी हासिल करते हैं, चट्टानों से अंदर भी निकाल सकते हैं। वर्ड जो पेट्रोलियम निकला है, पेट्रोलियम दो वर्ड से निकला है, पेट्रा एक होता है, पेट्रा एक होता है ओलियम। पेट्रा का जो मतलब होता है उसका मतलब है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। इस पेट्रोलियम के नाम से ही एक वर्ड निकल रहा है कि रॉक ऑयल। रॉक ऑयल, रॉक कहते हैं चट्टान को, यानी कि चट्टान से निकलने वाली जो तेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम भी कहते हैं। और पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं और पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कहते हैं। जब पेट्रोलियम को हम जमीन से निकालते हैं तो उस वक्त जो पेट्रोलियम होता है एक मिक्सचर होता है। जब निकालते वक्त जब हम उसको निकालते हैं मिक्सचर होता है। किन चीजों का मिक्सचर होता है? 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचुरल गैस को डिस्कस किया था और नेचुरल गैस भी क्या था? एक मिक्सचर था। वो एक ऐसा मिक्सचर था, उसके अंदर क्या था? 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड भी थे और 3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी थे प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन पेट्रोलियम 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पेट्रोलियम का जो डेफिनेशन लिखा है कुछ इस तरीके से लिखा है कि पेट्रोलियम जो वर्ड पेट्रोलियम है दो वर्ड से निकला है। एक होता है पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक, पेट्रा मीन्स रॉक। और दूसरा वर्ड होता है ओलियम। ओलियम किससे निकला है? ऑयल से निकला है, तेल से निकला है। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि ये पेट्रोलियम का एक दूसरा नाम है। क्या है? पेट रॉक ऑयल, यानी कि चट्टानों से हासिल करने वाली जो तेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को हम जमीन के अंदर भी निकालते हैं। एक पेट्रोलियम क्या? एक फॉसिल फ्यूल्स है। पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल्स है और जब हम जमीन के अंदर उसको निकालते हैं उस वक्त जो पेट्रोलियम होता है वो लिक्विड हालत में होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इट इज अ फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है जिसको हम किस फॉर्म में मिलता है? किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड हालत में हमें मिलता है। किस जगह पे? इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जमीन के तह के नीचे, जमीन के अंदर हमें मिलता है। और अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और जमीन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? पेट्रोलियम कहेंगे। इसका पेट्रोलियम, आप इसको पेट्रोलियम कहो, इसको आप रॉक ऑयल कहो या इसको आप क्रूड ऑयल कहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई रॉक ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल क्या है और पेट्रोलियम क्या है, इन तीनों में क्या फर्क है? तो उनको बताना कि भाई ये तीनों एक चीज है, सिर्फ इनके नाम तीन तीन नाम रखे हुए। तो नीचे मैंने क्या लिखा है? पेट्रोलियम इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेट्रोलियम क्या है? 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड का
मिक्सचर है, मिला हुआ है। जब हम इसको जमीन से निकालते हैं तो उस वक्त जो पेट्रोलियम होता है वो 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है? एक होता है एलपीजी। पहला जो पेट्रोलियम का जो हम निकालते हैं कौन सा है? एलपीजी। एलपीजी भी क्या है? यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि एलपीजी क्या है, सीएनजी क्या है। इन चीजों को हमने नेचुरल गैस के अंदर उधरी जो है यानी कि समझ लिया है। तो दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पेट्रोल है। पेट्रोल और पेट्रोलियम दोनों में फर्क है। पेट्रोलियम पेट्रोल को हम गैसोलीन भी कहते हैं। गैसोलीन, गैसोलीन। पेट्रोल को हम गैसोलीन भी कहते हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोल में फर्क है। गैसोलीन को हम किस किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं? अपने बाइकों के अंदर, गाड़ी के अंदर पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है पेट्रोल को हम किस किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पेट्रोलियम के अंदर है, नेप्था। नेप्था को हम प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि केमिकल रिएक्शंस को बनाने के लिए हम नेप्था को इस्तेमाल करते हैं। और उसका जो चौथा ऑर्गेनिक कंपाउंड है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल भी जो है हम इसको एरोप्लेन के अंदर, जहाज के अंदर, यहाँ पे मैं नेप्था का लिखता हूँ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ केमिकल यानी कि केमिकल बनाने के लिए हम यानी कि नेप्था को इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन को हम एरोप्लेन के अंदर जो फ्लूइड इस्तेमाल, जो तेल इस्तेमाल होता है उस तेल को हम केरोसिन ऑयल किसके अंदर से? एरोप्लेन के अंदर, जहाजों के अंदर से। डीजल, डीजल जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है। पेट्रोल और डीजल में फर्क है क्योंकि पेट्रोल का जो फर्क क्या है? पेट्रोल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना पेट्रोल, तो पेट्रोल की जो कार्बन है यानी कि 4 यानी कि 8 कार्बन होते हैं, यानी कि 8 से लेकर 12 तक कार्बन है इसके। तो डीजल की जो कार्बन है ना वो 15 से 18 तक है। और जिसकी कार्बन ज्यादा हो, जिसकी कार्बन यानी कि जिसकी जो कार्बन जिसका ज्यादा हो तो वो ज्यादा ताकतवर होता है। उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा डीजल। डीजल को हम किस किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं? बिग व्हीकल्स, ये जो बड़े बड़े गाड़ियां हैं जो ज्यादा वजन उठाते हैं उनके अंदर हम यानी कि डीजल को इस्तेमाल करते हैं। जो ज्यादा वजनी गाड़ियां जो ज्यादा वजन उठाते हैं उसके अंदर कौन सा तेल इस्तेमाल होता है? डीजल इस्तेमाल होता है। फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल को हम शिप के अंदर, बोट के अंदर जो कश्तियां हैं यानी कि हमारे जो जमीन समंदरों में ये कश्तियां हैं उनके अंदर जो तेल इस्तेमाल होता है वो फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल के पेट्रोलियम का एक मिक्सचर है। पेट्रोलियम ये यहाँ पे एक साथ है, जब हम इसको जमीन में निकालते हैं तो इस तरीके से एक साथ होता है। पर आगे जाएंगे इसको अलग किया जाता है। उस अलग करने के मेथड को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो फ्यूल ऑयल को हम किस किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं? शिप्स के अंदर, शिप्स, बोट, इन चीजों के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रेसिड्यू, रेसिड्यू, रेसिड्यू भी क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको जो है हम रोड रोड के अंदर जो डामर है, डामर को यानी कि रोड को बनाने के लिए जहाँ पे तेल इस्तेमाल होता है उस वक्त जो तेल इस्तेमाल होता है रेसिड्यू ऑयल इस्तेमाल होता है। रेसिड्यू ऑयल, रेसिड्यू ऑयल। मैं यहाँ पे लिखूंगा मेकिंग ऑफ रोड। रोड को बनाने के लिए वहां पे जो तेल इस्तेमाल होता है वो कौन सा तेल होता है? रेसिड्यू, मेकिंग ऑफ रोड। तो ये 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? मिक्सचर है, पेट्रोलियम के मिक्सचर है। इसको हम निकालते हैं, एक साथ होता है। फिर आगे जाके इसको जो है हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड या रिफाइन करके हम इसको अलग करते हैं। किस बेस पे? बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। तो आगे मैंने क्या लिखा है? पेट्रोलियम इज प्योरिफाइड इन ऑयल रेफिनरीज थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड।
इसका मतलब ये है कि कारखानों के अंदर पेट्रोलियम जब इसको निकालते हैं, अलग करते हैं, तो उसको किस मेथड से इस्तेमाल करते हैं? रिफाइन करके। और रिफाइन किस तरीके से होता है, किस मेथड से होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के जरिए उसको हम क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी कि मिक्सचर, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर, उसके कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है, डिफरेंट कंपाउंड्स को अलग अलग किया जाता है। किस बेस पे? बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे। अभी बॉइलिंग पे पॉइंट क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और आगे मैंने लिखा है कि इट इज फॉर्म इन ब्लैकिश कलर बट इट कलर्स चेंज प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब ये है कि जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं, कभी उसका कलर ब्लैकिश होता है, कभी उसका कलर ग्रीनिश होता है, कभी उसका कलर रेडिश होता है। इस वजह से होता है कि यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब तब्दीलियां होती हैं तो इस तरीके से उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो पेट्रोलियम जब हमें मिलता है, इट इज फॉर्म ब्लैकिश कलर बट इट कलर्स चेंज प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब यही है कि इसका कलर है जो चेंज होता है, तब्दील होता है। तो मैंने यहाँ पे आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस बेस पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे। अभी बॉइलिंग पॉइंट है क्या? बॉइलिंग पॉइंट को हम इस जगह पे डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे जाके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको बआसानी समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब आप किसी चीज, यानी अगर आप पानी उठाते हो तो पानी को आग के ऊपर रख देते हो, यानी कि आग के ऊपर रखते हो, तो कुछ टाइम तक उसको रखते हो तो पानी क्या होता है, यानी कि ज्यादा गर्म होता है। फिर उस पानी के जो वेपर्स है 100 डिग्री से जब ऊपर जाते हैं तो इसका हर हर एक चीज का एक अलग, यानी कि सेंटीग्रेड अलग डिग्री है। तो उसके मुताबिक, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंट है, साल्ट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। और इसी तरीके से इन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट्स के, जब आप यानी कि पानी को किसी, यानी कि किसी बीकर्स के अंदर पानी को डालते हो, उसको हीट देते हो, हीट देने से वो क्या होता है? ज्यादा गर्म होता है। गर्म होने से जो उसके पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसको एक प्रेशर मिलता है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर मिलता है। तो उस प्रेशर से क्या होता है?